Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about introductory part of chapter trigonometry, and this video is concerned with students who are in class 10th. Now, before jumping upon the main questions, I think the introductory part for this chapter is very important, and we will start with trigonometric ratios of the angles in a right angle triangle. Now these are very important topics. So as we all know, we have studied the concept of ratio in our early classes. Okay, now but we have to define certain ratios involving the sides of a right triangle, and what we call them? We call them trigonometric ratios. Alright, now what we will do here is हम लोग एक एंगल उठाएंगे, ठीक है, और उससे कंसर्न होके हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है हमारे उनका, तो वो देखेंगे हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें, हमारे पास कितने फॉर्मूले होते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन, मतलब कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे पास? साइन होता है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। दैट इज साइन का अगर हम देखें तो द फॉर्मूला इज पी अपॉन एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। कॉस अपॉन कॉस में होता है बी अपॉन एच, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन बेसिकली हमारे पास होता है साइन अपॉन कॉस। अगर आप साइन अपॉन कॉस यहाँ करते हैं पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच, इफ विल इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो हमारे पास बनेगा p इंटू एच अपॉन बी इंटू एच विच विल गिव अस p अपॉन बी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। अब अगर हम कॉट की बात करते हैं तो हमारे पास कॉट की वैल्यू कैसे निकलती है? इट इज ऑलवेज अपोजिट टू और इनवर्स ऑफ टेन थीटा, तो 1 अपॉन टेन थीटा भी इसको लिख सकते हो आप, या फिर अगर आपने इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा था तो यहाँ पे आप कॉस अपॉन साइन भी इसको कर सकते हो। अगर कॉस अपॉन साइन है तो जो भी आपके पास ये आंसर था इसका उल्टा कर सकते हैं हम लोग, तो आंसर हमारे पास नॉर्मली आएगा b अपॉन p। ये हो गया कॉट थीटा। नाउ वी नीड टू सी सेक थीटा। सेक थीटा इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो जो भी कॉस थीटा था उसको आप उल्टा कर सकते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। और लास्ट होता है कोसेक थीटा, जो कि साइन थीटा का इनवर्स बोला जाता है। तो साइन थीटा हमारे पास था p अपॉन एच, इसका आंसर होगा h अपॉन p। तो बेसिकली हुआ क्या, हमें अगर ये दो याद है तो हम लोग ये सारे के सारे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से किया तो सही, अब इसमें फिर टेंशन की क्या बात है या फिर क्या चीज़ ऐसी है जो हमें देखने की ज़रूरत होती है इसके अंदर? वो होता है कि अगर हम लोग को बोल दिया जाए, हाँ तो केवल मैंने साइन लिखा है उसका फॉर्मूला लिखा है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए, मेरे कहने का मतलब है किसी पर्टिकुलर एंगल से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए, जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया जाए साइन सी की वैल्यू बताइए, हमें ऑलरेडी पता है कि वो होता है p अपॉन एच, बट हम लोग इसको निकालेंगे कैसे? विद रिस्पेक्ट टू जो एंगल हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब वो चीज़ हमें देखनी है। अगर हम देखें तो इसमें हमें बोल रखा है साइन सी की वैल्यू निकालनी है। एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है कि हमारे पास जो राइट एंगल होता है, जैसे इसमें राइट एंगल बी है, इसके सामने जो भी साइड होती है इसे हम क्या बोलते हैं? हमेशा हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो इन दो साइड्स को क्या बोलोगे आप? इन दो साइड्स का भी हमारे पास नाम होते हैं। वैसे तो हम बेस और परपेंडिकुलर बोलते हैं, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ये एडजेसेंट टू ये एंगल है, ये है साइड एडजेसेंट टू जो हमारे पास एंगल है, जबकि ये वाला जो साइड है वो हमेशा साइड अपोजिट टू एंगल दे रखा होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे, ये बात अब ध्यान से सुनिएगा कि साइड अपोजिट टू जो भी एंगल हमें गिवन है वो हमेशा कहलाएगा परपेंडिकुलर, लेकिन जो साइड हमारे एंगल के एडजेसेंट में है उसे हम क्या बोलेंगे? हमेशा बेस बोलेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर देखना है तो वो साइड अपोजिट टू ये एंगल होगा, जो कि क्या था? ए बी। हाइपोटेन्यूस ऑलवेज रिमेन सेम, तो ये हो गया ए सी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं।
इफ आई एम आस्किंग यू अबाउट नॉट साइन, कुछ भी ले लेते हैं, 10 की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, रैंडमली मैंने लिया है 10, ए की वैल्यू बताओ। पहले तो 10 का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है हमारे पास, P अपॉन V। अब ए के ऊपर एक बार ध्यान दो, उसके लिए अब यहाँ ध्यान देना, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, लेकिन उसके लिए अब P क्या हो जाएगा, P अभी अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, इज वो वाला साइड जो कि इस एंगल के अपोजिट में है। तो इस समय हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कि ये इस एंगल के अपोजिट दिखाई दे रहा है आपको। तो इस केस में आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, एंड बेस क्या हो जाएगा, जो इसके एडजेसेंट में है, जो कि है AB। एक और फाइनल क्वेश्चन भी करके दिखा देते हैं, जैसे कि कोसेक अगर आपसे बोल दिया जाए B। अब B की बात है, वो तो राइट एंगल्ड है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। कोसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन P, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज रिमेन सेम, एंड फॉर दिस P इज जो इसके यहाँ पे होगा आपके पास, ठीक है। तो वो तो हमें पता है, ये नॉर्मल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या होता है, हमने लिख दिया है यहाँ पे, ओके। अब इस पार्ट पे हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट था। अब हम आ जाते हैं हमारे रेशो के ऊपर, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा टॉपिक, इसको लेकिन मैं करने के आपको इतने आसान तरीका बताऊंगी कि इसमें आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। ये एकदम बेसिक चीज़ है जो आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही आनी चाहिए, और इसको आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसको शुरू करते कि हमारे पास अगर केवल एक इसकी वैल्यू आ जाए तो हमारे पास पूरे के पूरे डिग्रीज हमें पता लग जाएंगे। हम बेसिकली करते कितने डिग्रीज है, केवल 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये हमारे 10th के सिलेबस में है। अब इसको निकालना कैसे हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे, फिर हमें शुरुआत किससे करनी है, 0 के ऊपर आप 0 लिखेंगे, आगे 1, 2, 3 एंड 4, इतना कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है। बस ये एक ट्रिक है जो कि आप साइन थीटा निकालने के लिए यूज करोगे, क्योंकि साइन थीटा निकल गया तो सब निकल जाएगा। और लास्ट 3 स्टेप हमने फॉलो कर लिए हैं। पहले नंबर्स लिखे डिवाइडेड बाय 4, और सबके ऊपर क्या लगा दिया हमने, अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। ये था हमारे पास 3 स्टेप साइन थीटा को निकालने के लिए। अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम देखें 0 अपॉन में कोई चीज होती है, वो तो ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है हमारे पास, ठीक है। और अगर आप 1 का कोई रूट निकालोगे तो 1 ही आता है। अपॉन में 4 का रूट होता है 2। यहाँ पे पहले इसको आप शॉर्ट में लेके आ जाइए, तो 1 अपॉन में √2, इसका आप करोगे तो √3 अपॉन 4 का रूट क्या होता है 2। पहले इसको काट दो, 1 बचा, 1 का रूट होता है 1। हो गया सॉल्व। अब इसके साथ ही आपके पास पूरा टेबल आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब कॉस कैसे निकालना है आपको, कॉस को कुछ नहीं करना आपको, जो आपने साइन थीटा लिखा है ना वो आपको उल्टा लिख देना है। उल्टा लिखने का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री की वैल्यू थी वो 0 से शुरू करनी है। तो 90 डिग्री में 1 था आपके पास, फिर क्या आता है √3/2, 1/√2, 1/2, और यहाँ पे उल्टा लिख देंगे 0। तो बेसिकली 45 डिग्री तो सेम रहेगा आपका, लेकिन आप 90 की वैल्यू 0 में डालेंगे, 0 की वैल्यू 90 में, 60 की वैल्यू 30 में, 30 की वैल्यू √2 के अंदर। अब अगली चीज जो आपको कैलकुलेट करनी सीखनी है वो है tan थीटा की वैल्यू। कैलकुलेशन तो हो चुकी है कंप्लीट आपकी, बस ये है कि आपको tan थीटा याद करना है, क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो जो भी साइन की वैल्यूज है अपॉन में कॉस, 0 के अपॉन में 1 रखोगे तो आंसर विल बी 0 ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट करोगे आप। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। तो 10 की वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी 0। कैसे आई है आपके पास, 0 अपॉन 1 इज 0। इसी तरीके से आप 1/2 अपॉन √3/2 जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 1/√3। यहाँ 1 आएगा, यहाँ √3 आएगा, और जब भी 1 अपॉन में 0 होता है या किसी भी नंबर के अपॉन में 0 लिखते हो आंसर कभी नहीं आता, तो इन्फिनिटी भी लिख सकते हो या फिर नॉट डिफाइंड लिख सकते हो। अब कॉट और tan में वही रिलेशन है जो कि साइन और कॉस में है। कॉस को क्या किया था हमने, साइन का उल्टा लिख दिया था, हम वही यहाँ करेंगे अब आपके साथ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 और 0, ये आपका कॉट कंप्लीट हो गया। वैसे आप कॉट को और कैसे निकाल सकते थे, कॉस अपॉन साइन करके,
या फिर 1/10 करके, किसी भी तरीके से निकाल लीजिए। 3 फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं आपको, इस किसी भी तरीके से निकल सकता है ये पार्ट आपका। सेक की बात करते हैं। सेक हमारे पास मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया 1/cos थीटा होता है। तो अगर 1/cos थीटा हमें दिख रहा है ये होता है, तो 1/cos का मतलब हो गया cos को उल्टा कर दो बस, तो ये 1 हो गया आपके पास, ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये हो गया 2। अब ये अपॉन में जब आप करोगे इसको, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और अब आपके पास ये नॉट डिफाइन हो गया। आपको कोसेक में वैसे तो 1/, में ये साइन होता है, लेकिन आप जस्ट सेक का उल्टा कर सकते हैं। उल्टा का मतलब है जो 90 डिग्री में उसको 0 डिग्री पे डाल दो, ये √2, 2/√3 एंड 1। तो इसी के साथ ही आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की टेबल है वो भी मैंने खत्म करवा दी है, और किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप एक राइट एंगल ट्राइंगल्स के हेल्प से निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ ही वीडियो यहीं पे ओवर होती है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ट्यूटरपीडिया। थैंक यू।